प्रेज द लॉर्ड। स्तुति, मान, महिमा और गौरव हमारे परमेश्वर को मिले, जो स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। तो मैं आज आपको बहुत विशेष बात बताना चाहती हूँ, और ये बात ये है कि यीशु मसीह ने शैतान का सर कैसे कुचला। यीशु मसीह ने शैतान का सर कैसे कुचला। तो मुझे इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अ, 2-3 हफ्ते पहले मैं रात को सो गई थी। मुझे सुबह उठ के जाना पड़ता है 4:30 बजे जॉब पे। 4:30 बजे उठती हूँ, 5:30 बजे जाती हूँ। तो मैं सो रही थी और मेरा अलार्म बजने से पहले 4:30 बजे से पहले पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि शैतान ने एक घर को घेर लिया है। शैतान ने और उसके साथ जो डीमंस है, उसने एक घर को घेर लिया है कि उस घर को तहस नहस कर दे, उस घर को डिस्ट्रॉय कर दे। और जैसे ही ऐसा कहा, मैंने आंख उठाकर देखा तो मैंने उस घर को देखा और उसके आसपास शैतान और उसके डीमंस को देखा जो उस घर को घेरे हुए थे। वो इतना घेरा डाला हुआ था, इतने सारे थे जो मैं गिनती नहीं बता सकती। और फिर मैं उठ गई और मैंने कृपा मांगी, मैंने प्रार्थना की कि प्रभु इस घर पर कृपा करना, कि शैतान के इरादे इस घर पर कामयाब न हो। इस घर पर कृपा करना कि शैतान इस घर को तहस नहस ना करे, उसको डिस्ट्रॉय ना करे, उसका नाश ना करे। और फिर मैं तैयार हुई, मैं जॉब पे चली गई और वहाँ पे जॉब पे मैं अपनी चेयर पे बैठ के काम कर रही थी। और मैं सोच भी रही थी साथ में कि कैसा मैंने देखा कि शैतान ने घेर लिया था, लेकिन उन सब ने घेर लिया था, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं रहे थे। उसने घेरा डाल के सब एक ताक में देख रहे थे घर के अंदर, पूरे चारों तरफ से घेरा डाल के एक ताक में देख रहे थे। तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि शैतान एक हवा के समान है। शैतान एक हवा के समान है, लाइक एयर। वो तुम्हें और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता। वो शैतान तुम्हें और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं कर सकता शैतान। तो पवित्र आत्मा ने कहा नहीं कर सकता, डोंट। और फिर पवित्र आत्मा ने कहा डोंट एम्पावर डेविल, डोंट एम्पावर डेविल, डोंट एम्पावर डेविल। जब तक आप शैतान को अपने ऊपर अधिकार न दो, तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप अपने ऊपर शैतान को अधिकार न दो, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि हाँ, तब तक कुछ नहीं कर सकता। आदम के पास जब शैतान आया, हवा के पास, तो हवा को उसने उससे बातें की, बहुत बातें की उससे। जैसे परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, उसके विपरीत बातें की, विपरीत, बहला फुसला के दूसरे मार्ग पे जाने के लिए। और हवा ने ये बातें मान ली और हवा ने क्या किया, अथॉरिटी उसको दे दी, अपने ऊपर उसको अथॉरिटी दे दी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, जब 40 दिन का उपवास था यीशु मसीह का, तब शैतान उनके पास आया कि मैं तुझे ये सब राज्य दूंगा अगर तू मेरी पैरों में पड़ के स्तुति करे। तो यीशु मसीह ने ना कहा कि नहीं, मैं अपने परमेश्वर पिता की ही
स्तुति करूंगा। इस तरह से 3 बार उसने प्रभु यीशु को नए नए ऑफर दिए, नई नई बातें कही जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में है। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं किया। यीशु मसीह ने बिल्कुल भी उसकी कोई बात नहीं मानी। मतलब यीशु मसीह ने अपने ऊपर शैतान को अथॉरिटी नहीं दी, शैतान की कोई भी बात नहीं मानी। मैं अपनी साक्षी देना चाहती हूँ कि मैं कई यीशु मसीह में आई, फिर थोड़े सालों बाद मुझे बहुत सारे खराब और बहुत ही खराब थॉट्स आते थे। सोच आती थी पता नहीं कहाँ से आ रही है, और बहुत सारे, मैं उससे इतना डिस्टर्ब हो गई थी। मैं कोई बुक पढ़ती थी या कुछ भी और काम में मन लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो जो विचार थे, जो थॉट्स थे, वो जा नहीं रहे थे मेरे अंदर से, बिल्कुल भी जा नहीं रहे थे, और वो बढ़ते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं इतना जानती थी कि ये जो थॉट्स है, ये जो विचार है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में है, परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत है। तो मुझे ये नहीं मानना है। ये जो भी कोई विचार आ रहे हैं, मुझे मेरे जीवन में इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू रहे। 10 दिन हो गए और वो आते ही जा रहे थे। फिर मैंने, हमारे घर के पीछे एक प्रभु के दास आए थे, पास्टर सोनी करके, तो उन्होंने मीटिंग रखा था। तो मैं और मेरे साथ जो हमारी कलीसिया की बहन थे, नैना बहन, हम दोनों उस मीटिंग में गए। उस मीटिंग में सोनी ब्रदर ने प्रचार किया, और फिर प्रचार खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। फिर कहा कि जिसको भी प्रार्थना की ज़रूरत है वो लोग आगे आए। तो हम लोग लाइन में खड़े थे, मैं और वो नैना बहन मेरे साथ थे, और जैसे 10 लोगों की लाइन आगे थी, वो लोग आगे खड़े थे, और हम जा रहे थे प्रेयर के लिए उनके नज़दीक तक। उन्होंने मुझे दूर से देखा और वो मुझे देख रहे थे। फिर प्रार्थना कराते कराते वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे देख रहे थे। जैसे ही मेरा नंबर आया प्रार्थना कराने का उनके पास, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों बहन, तुम्हें बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं? मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, और जब भी कभी तुम्हें बुरे ख्याल आए तो अपने हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति करो और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करो, तो ये ख्याल चले जाएंगे। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना भी किया। और फिर जब भी मुझे कुछ भी बुरा ख्याल आता था जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में हो, तो मैं अन्य भाषा बोलती थी और परमेश्वर की स्तुति करती थी, आराधना करती थी। ऐसा करके वो ख्याल चले गए। लेकिन अगर हम इसी तरह से, अगर हम जो भी ख्याल हमारे दिमाग में आता है उसको हम मान लेते हैं, हम उस ख्याल पे सोचते नहीं हैं कि वो कहाँ से आया है, शैतान की ओर से शैतान क्या योजनाएं बनाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें हमारे ख्याल को भी सोचना है कि ये विचार कहाँ से आया है, ये विचार कैसे आया है, कहाँ से आया है, शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से है, किस ओर से है वो हमें सोचना है। अगर शैतान की ओर से है तो उसे हमें नहीं मानना है। जैसे यीशु मसीह ने कोई भी बात शैतान की नहीं मानी, वैसे हमें उसे नहीं मानना है, उसे हमें हमारे उनमें से निकाल देना है। अगर परमेश्वर की आज्ञा है तो हमें उसे मानना है, हमें वो करना है। तो इस तरह से मेरे जीवन की ये साक्षी है, और इसी तरह से
मैं बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान को वहां से भगा दिया, वो वहां उनके पास से चला गया, वैसा ही हमें भी करना है। हमें शैतान को पावर नहीं देना है, हमें अथॉरिटी नहीं देनी है कि वो हमारे अंदर काम करे, वो हमारे अंदर कुछ करे, इसकी अथॉरिटी हमें नहीं देनी है। इसी तरह से जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि संसार का अधिकारी आ रहा है, वो जल्द ही यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मुझ में उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझ में उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे किसी भी बात की अथॉरिटी, इसीलिए बाइबल में कहा गया है कि उसने पाप को न जाना। पाप को न जाना, न जानना मतलब पाप करके उसका अनुभव ही नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप को न जाना, कभी पाप का अनुभव नहीं किया, कभी शैतान की बात नहीं मानी है। यीशु मसीह ने इस तरह से मरते समय भी शैतान की बात नहीं मानी, सबको माफ किया क्रूस पर भी, और परमेश्वर के अधीन रहा। उसने सब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। उस तरह से यीशु मसीह ने शैतान का सर कुचला। उस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सर कुचल डाला। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि गर्जना करते सिंह के नाई शैतान ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। वो गर्जना करता है और ढूंढता है कि कौन मुझे अथॉरिटी देगा और मैं उसे फाड़ खाऊं, मैं उसका नाश करूं, उसका सब चुरा लूं, सब उसके जीवन को तहस नहस कर दूं, सब उसको डिस्ट्रॉय कर दूं। वो गाजनार सिंह की नाई ढूंढता है। क्या ढूंढता है? वो आप में और हम में ढूंढता है कि हम उसकी कौन सी बात मानेंगे, और वो हमारा जीवन नष्ट कर देगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आपके मन में कोई भी ख्याल आए, उसे जांचें और परखें कि ये ख्याल परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। जैसे पाउल लिखता है कि जो भी परमेश्वर के विरुद्ध हमारे विचार उठते हैं, हम उसको बंदी बना लेते हैं और यीशु मसीह के चरणों में रख देते हैं। हम वो बातें नहीं मानते, हम वो बातें नहीं करते जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ मेरे भाइयों और मेरे बहनों कि हमें शैतान की बातें नहीं माननी है। तो वो हमें कुछ भी नहीं कर सकता, हमें कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह से यीशु मसीह ने पैरों तले शैतान का सर कुचल दिया। शैतान का सर कुचला मतलब उसके जो आचार विचार सब थे उसको नकारा, उसको रिफ्यूज किया, उसको किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसको पैरों तले कुचल दिया। उसके आचार विचार, उसकी जो योजनाएं थी हमारे प्रति डिस्ट्रॉय करने की, उसको कुचल दिया। उसी तरह से भाइयों हमको और आपको भी करना है, क्योंकि वचन यूं कहता है कि महिमावंत परमेश्वर जल्द ही आपके पैरों तले भी शैतान के सर को कुचल देगा। लिखा हुआ है महिमावंत परमेश्वर आपके पैरों तले भी शैतान को कुचल देगा, जल्द ही कुचल देगा, जल्द ही। जब ये बातें आप करना शुरू कर देंगे अपने जीवन में, जब ये बातें करना शुरू कर देंगे, तो आपके पैरों तले उसका सर कुचल जाएगा। और मैं एक साक्षी देना चाहती हूँ विगल्सवर्थ की, जो बहुत ही बड़े सेवक थे,
जिनके उसमें बहुत ही चमत्कार होते थे, और ऐसे चमत्कार होते थे असाधारण चमत्कार, जो हम जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता था। जिसका पैर नहीं था, जो कटा हुआ पैर था, उसका पैर भी आ गया था, ऐसा भी मैंने सुना है उनकी साक्षी के बारे में। तो उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि वो उनका 2 माल का घर था, और वो ऊपर बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे, और नीचे के रूम में, नीचे के घर में आवाज़ें आने लगी, और कुछ गिरने की और ये सब ऐसी वैसी आवाज़ें आने लगी। और फिर वो नीचे उतर के गए और देखा तो वहाँ पे शैतान था। तो उन्होंने कहा, ओ तू है, ऐसा करके वो वापस ऊपर चले गए और अपना काम करने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब तक मैं उसे अथॉरिटी नहीं दूंगा, वो मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मुझे उंगली तक नहीं लगा सकता। मेरे भाइयों और बहनों, में बताना चाहती हूँ कि कभी आपने सुना कि शैतान ने किसी को चाकू मार दिया और वो मर गया? नहीं, वो हमारे अंदर आके और फिर हमसे काम करवाता है, एक दूसरे से लड़वाता है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करवाता है, एक दूसरे का नुकसान करवाता है, उस तरह से उसका राज्य वो चलाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम में मेरा राज्य आए। मेरा राज्य ऐसा नहीं कि आप कहे कि यहाँ पे है परमेश्वर राज्य, वहां पे है। पर मेरा राज्य तुम में आएगा, तुम्हारे अंदर आएगा। मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ कि उसने मुझे अपनी बेटी बनाया। थैंक यू। तो प्रभु परमेश्वर की आज्ञाएं माने और उसके वचन के पीछे चले। जैसा लिखा है कि सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। सत्य के जानने के बारे में ये नहीं है कि आपको सत्य बाइबल पढ़नी है और आप जान जाओगे कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं है। सत्य के बारे में जानना मतलब उसका अनुभव करना है। जैसे बाइबल में लिखा है कि झूठ मत बोलो, तो झूठ मत नहीं बोलना है। बाइबल में लिखा है क्रोध मत करो, महाक्रोधी को सजा मिलती है। तो हमें बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है। बाइबल में लिखा है किसी का बुरा मत करो, तो हमें वो नहीं करना है। तो जो सत्य का हम अनुभव करेंगे, जब सत्य पर चलेंगे, उसको अपनाएंगे, अपना बनाएंगे, उस बारे में लिखा है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। परमेश्वर की स्तुति करती हूँ कि उसने मुझे ये सब बताया है। ये सब उसने मुझे प्रकाश दिया है उसके वचनों में से, और मैं आज आपको शेयर करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज, और मैं जानती हूँ ये वीडियो देखकर परमेश्वर सबको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि मेरा वचन नहीं है, मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। ये उसके बारे में है जो सत्य है। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ मत करो। शैतान को अथॉरिटी मत दो अपने ऊपर। यीशु मसीह तुम्हारे लिए जीवन लाया है, और वो भी भरपूर जीवन लाया है। अबंडेंट लाइफ, अनंत जीवन है तुम्हारे लिए। जब आप
यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनोगे और सत्य का अनुभव करोगे, तब जानोगे कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रकाश है, जिसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये वीडियो जितना आप चाहे उतना आप सेंड कर सकते हो, प्रभु की महिमा कर सकते हो। धन्यवाद। मुझे इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।